Yes, hi everyone. Good evening, guys. Shall we start? स्टार्ट करें? ओके चलो सी लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था. हम लोग ये देख रहे थे वी आर ऑन टू योर चैप्टर नंबर 4. लेट मी टेल यू. चैप्टर नंबर 4 में हम इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र देख रहे थे. सबसे पहले फीचर्स देखा कि हमारे महाराष्ट्र इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स है, ये देखा. उसके बाद में वी आर ऑन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सबसे पहले क्या है, क्या फीचर्स है वो देख लिया. ठीक है. नाउ वी आर ऑन टू डेवलपमेंट कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी का अगर डेवलपमेंट किया जाए तो कैसे करेंगे. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक बनता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र. बस 4 चीज़ों से डेवलपमेंट हो सकती है. अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा लो, इम्प्रूव कर लो, इंडस्ट्रियल सेक्टर इम्प्रूव कर लो. एग्रीकल्चर सेक्टर हमने पढ़ लिया अच्छे से, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने पढ़ लिया. सर्विस सेक्टर इंप्रूव करोगे तो भी आपके महाराष्ट्र का डेवलपमेंट हो जाएगा. एंड साथ ही साथ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र, कोऑपरेटिव जो भी सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव जो मूवमेंट्स है उसके अपने डेवलपमेंट कर लो तो भी आपका डेवलपमेंट हो जाएगा. तो 4 चीज़ें आती है. सबसे पहले ये चैप्टर का स्टार्टिंग क्या था, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र में सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे वो पढ़ाई किया. ठीक है. नाउ महाराष्ट्र इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे किया जाए इस पे पूरा अगला चैप्टर बेस्ड है. तो फर्स्ट सेक्टर हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर कल हमने कंप्लीट कर लिया. एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ योर सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर गाइस एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. सर्विस सेक्टर इट प्लेज अ मेजर रोल. आप इनफैक्ट 54.5%, 54 मतलब 50% से भी ज़्यादा, आधा से भी ज़्यादा अगर आप अदर सेक्टर्स कंपेयर करोगे तो ये हमारा जीएसडीपी है. मतलब सर्विस सेक्टर इतना कंट्रीब्यूट करता है जीएसडीपी पे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अभी महाराष्ट्र स्टेट की बात करें, एक चीज़ समझने की कोशिश करना, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बात कर रही हूँ. तो कहना है से जीएसडीपी इस लगा दूँ तो आपको पता है ये जो जीडीपी है, या आप ऐसा समझो महाराष्ट्र स्टेट का जो जीडीपी है, ठीक है, उसमें जो सर्विस सेक्टर है वो 54.5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है. मतलब अगर ये एक सेक्टर इंप्रूव हो गया ना बॉस, तो अपना इकोनॉमी का डेवलपमेंट बहुत तगड़ा हो जाएगा. बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है ये. ठीक है. ओके. नाउ अभी सर्विस सेक्टर में भी बहुत सारे टाइप्स आएंगे. ऑब्वियसली एक आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होगा एक. ठीक है. एक होगा टूरिज्म. सर्विसेज क्या क्या दे रहे हो आप, रोड्स, रेलवेज, डेवलपमेंट्स वगैरह. ठीक है. टूरिज्म वगैरह की सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी वगैरह की, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दीज आर योर मेजर कैटेगरीज, ब्रॉड कैटेगरीज. अगर हम लोग यहाँ पे कवर करने जाए तो ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज है. अब उसके बाद में ये एक 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 कैटेगरी को अच्छे अच्छे से पढ़ेंगे. ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी है, फिर टूरिज्म अलग पढ़ेंगे, फिर हॉस्पिटैलिटी अलग पढ़ेंगे, फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पढ़ेंगे. तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है. एग्जैक्टली यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं अपन, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है. वी आर ऑन टू योर सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर के भी 4 टाइप्स है. कोर एरियाज, कोर अगर एरियाज देखा जाए सर्विस सेक्टर के तो वी हैव 4. फर्स्ट वन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जाएगा. ऑब्वियसली कोई भी इकोनॉमी का ग्रोथ या डेवलपमेंट उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के. आप क्यों बोलते हैं दुबई यार क्या मस्त है, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, वाई यू आर सेइंग, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मस्त है, बहुत यू नो. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप लोग ये वर्ड बोलते हो तो क्या माइंड में आता है? यस गाइस, कमेंट करना. जब फर्स्ट टाइम आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपने माइंड में बोलते हो, अभी तक टॉपिक शुरू भी नहीं हुआ, आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ, एक एकदम ब्रीफ दे रही हूँ. ये कुछ चीज़ें ऐसी बोल रही हूँ जो आपके नोट्स में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है, कुछ नहीं है. ठीक है. सिर्फ समझो, फिर अपन आंसर्स की तरफ जाएंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, बोलना. एनीबॉडी? जब फर्स्ट टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड माइंड में आता है तो ऐसे नहीं होता है रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, डैम्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, यस और नो, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें माइंड में आती है. ठीक है. टूरिज्म बोला तो टूरिज्म मतलब टूरिस्ट वगैरह के लिए यहाँ पे और अच्छी अच्छी पॉलिसीज बना दो ताकि इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हो जाए. हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स वगैरह, या फिर यू नो हॉस्पिटैलिटी में क्या आता है पता है क्या, जो रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग वगैरह का जो सर्विसेज होता है ना, जहाँ पे आप ग्रीट करते हो सामने वाले को. हॉस्पिटैलिटी मतलब हॉस्पिटल नहीं होता. हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है जहाँ पे ग्रीटिंग होती है सामने वाले की, यस, मोस्ट वेलकम सर. तो ये वाला पार्ट, ऐसी कुछ सर्विसेज यहाँ पे भी अगर हम लोग इम्प्रूव कर दें तो हमारा महाराष्ट्र का डेवलपमेंट हो जाएगा.
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंप्रूव हो जाए तो महाराष्ट्र का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो गाइस 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है सर्विस सेक्टर के। एक पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है तुम्हारा ये क्या बोलोगे आप, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी। टूरिज्म जैसे ही आया, टूरिस्ट को गेस्ट जो भी आएंगे आपके, फॉरेनर्स आएंगे और फिर आप उनको हॉस्पिटैलिटी करोगे, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी करोगे, ग्रीट करोगे, यहाँ पे होटल्स आ सकता है कि होटल्स जो है वहाँ पे प्रॉपर एक गेस्ट रूम्स होते हैं, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएगी। एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो ये 4 मेजर क्राइटेरियाज है, ठीक है। ओके चलो नाउ आ जाओ बैक ऑन योर पूरा स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं क्या चीज़ें हैं सर्विस सेक्टर में, कैसे आंसर लिखेंगे, क्या चीज़ें हैं। गाइस नाउ आई एम स्टार्टिंग, ठीक है। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ऑब्वियसली सर, क्योंकि 54.5% तो सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर ही जीएसडीपी पे, जीडीपी बोलो या जीएसडीपी बोलो, जीडीपी लिख रहे हो अगर आप एग्जाम में तो जीडीपी ऑफ महाराष्ट्र लिख लेना, या फिर बेटर वे है जीएसडीपी लिखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहाँ पे एस इट स्टैंड फॉर ओनली फॉर स्टेट। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इट प्रोवाइड सर्विसेज टू बिजनेस एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर्स। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को ही नहीं देता है, फाइनल जो एंड कंज्यूमर्स होते हैं हमारे, उनको भी सर्विसेज मिलती हैं यहाँ पे। द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है ये इंडिया का। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू जीएसडीपी हैज बीन हाइएस्ट, दैट इज 54.5% इन 17-18 होगा यार, ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 12 लिखा है ना, ये देखो 17-18 है, यस गई थी, एक चीज़ करेक्ट कर लेना, ठीक है, नोट्स एक बार करेक्ट कर लो, 17-18 है। 17-18 के हिसाब से 54.5। और हाँ, आपको अभी आज का लेटेस्ट डेटा याद नहीं रखना है, आपको यही डेटा याद रखना है बिकॉज ये अपने नोट्स में है, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक्स में है। एज कंपेयर टू अदर सेक्टर, अदर सेक्टर्स को अगर हम लोग कंपेयर करें, मैम अदर सेक्टर्स कौन, एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ दो, इंडस्ट्रियल सेक्टर को छोड़ो, तो ये अकेला 54.5% का इसमें शेयर रहेगा आपके जीएसडीपी में। एक काम करो ना, यहाँ पे लिख लो ये सारी चीज़ें गाइस, यहाँ पे इसी चार्ट के नीचे ना शॉर्ट में आप नोट्स बना सकते हो अपनी, कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन था, 12.2% था जीवीए, ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना था, अगेन 12% था एनवीए, इसका कितना है लिखो 54.5% जीएसडीपी पे था, ठीक है। वो ये चीज़ें ध्यान रखना मैम, ये दोनों जीवीए, इसका एनवीए, इसका जीएसडीपी, ऐसा क्यों? एग्रीकल्चर सेक्टर कितना ग्रॉस वैल्यू ऐड कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना ना नेट वैल्यू ऐड कर रहा है, सर्विस सेक्टर कितना जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है हमारे इंडिया का, उसमें डायरेक्ट उसका कंट्रीब्यूशन 54.5% है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखोगे और ये यहीं पे लिख के रहेंगे अपन, बिकॉज ये चैप्टर में इतने सारे डेटा है गई, फालतू कंफ्यूज हो जाओगे, तो इससे बेटर है शॉर्ट्स और शॉर्ट बनाओ। 12.2% ऑफ GSVA, 12% ऑफ नेट वैल्यू एडेड, 54.5% ऑफ क्या था आपका GSDP। डन एवरीबॉडी? अभी तो कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, यस और नो? समझ में आया? चार्ट देखते ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ रहेगी कि हाँ यार ये पढ़ा था, ये चीज़ें नहीं, कुछ बहुत सारे डेटा नहीं लिख पाओगे, नहीं ये 15.3 लिखोगे, लेकिन ये तो लिख कर आओगे। यहाँ पे 12.2 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 54.5 है। डन? ओके चलो, जितना शॉर्ट कंसाइज बना सकते हो उतना, ठीक है, बस। नाउ दीज आर योर 4 कोर एरियाज। मेजर कोर एरियाज कौन से सर्विस सेक्टर के? पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और अब बात करते हैं अपन इंफ्रास्ट्रक्चर की। गाइस अब थोड़ा सा अपन मतलब इनको साइड में रखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब अपन बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते ही माइंड में क्या क्या चीज़ आ रही है? रोड्स वगैरह, ठीक है, रोड, ब्रिजेस, डैम्स वगैरह, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, बहुत अच्छा सा डेवलपमेंट होना। लाइक मुंबई में आप जाते हो मेन बांद्रा वगैरह के एरिया पे, ठीक है, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट दिखता है वो वर्ली सी वर्ली लिंक, ठीक है,
तो वो सारी चीज़ें क्या है, इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, डैम्स, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी मुझे एक बार खुद बताना, ट्रांसपोर्टेशन गई, ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या आ जाएगा, कम्युनिकेशन, एनर्जी। अगर मान लो गांव में एनर्जी नहीं रहती, लाइट नहीं रहती है यार गांव में, तो मुझे बताना क्या कोई इंडस्ट्री वहाँ पे जाएगी काम करने के लिए, क्या कोई इंडस्ट्री वहाँ पे एस्टैब्लिश होने वाली है? बिकॉज वहाँ पे गांव में तो बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, यस और नो। तो एनर्जी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप एनर्जी है तो व्हाट यू विल से कि यस यार इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है, रोड्स, ब्रिजेस वगैरह है, तो आप क्या बोलोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। आप जो भी गुड्स बना रहे हो, अगर आप उसका प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हो अच्छी तरह से, तो आप बोलोगे हाँ जी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, ऑब्वियसली। मुझे एक बात बताना, जियो जब आया था तो जियो के आने के पहले कितने कम लोग इंटरनेट सब्सक्राइबर्स थे, बट आज की डेट पे जियो के आते ही वो आई थिंक 16-17 के बीच में जियो आया था, उसके बाद देखना नंबर ऐसे करोड़ों में सब्सक्राइबर्स बढ़े, करोड़ों में सब्सक्राइबर्स बढ़े। और महाराष्ट्र स्टेट में तो कुछ अराउंड आई थिंक 5 करोड़ के ऊपर पे बढ़े हैं, ओनली सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट की बात करें अगर अपन, तो ठीक है, ये आएगा, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे करते हैं अपन, ओके ओके। अब मुझे एक बात बताना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन रोल क्या है? मेन रोल क्या होता है गाइस? अगर महाराष्ट्र स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो जो भी तुम गुड्स बनाओगे वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन इजीली होगा, यस और नो। गुड्स का सप्लाई अच्छे से कर पाओगे, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो जाएगा, व्हाट यू कैन से, गुड्स का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, यहाँ पे एनर्जी का अच्छे से कंजम्पशन होगा। एनर्जी मतलब ऑब्वियसली यार देखो, एक मिनट, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं अपन। अगर महाराष्ट्र स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तो व्हाट यू विल से कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट, महाराष्ट्र की इकोनॉमी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, ऐसा बोलोगे? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है तो बोलोगे क्या, ये बताओ। अब बोलोगे कि महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा है, यस और नो, ये बोलेंगे हम। गाइस मैं ये आपको एक बेस क्रिएट कर रही हूँ कि आप आंसर खुद ब खुद लिख पाओगे, ठीक है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो प्लीज़ कोऑपरेट। बोलेंगे हम लोग कि महाराष्ट्र का इकोनॉमी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। मैं ये भी, कुछ बच्चे ये भी बोल देंगे कि भाई महाराष्ट्र का इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत अच्छा है, एक ही लगता है ना वो, इकोनॉमी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। हालांकि ग्रोथ एक नैरोअर है एंड डेवलपमेंट हर एक सेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए, यस और नो, ठीक है, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा? जब यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह आएगी। अच्छा ये भी छोड़ो, अगर महाराष्ट्र स्टेट की जो कंपनीज है, महाराष्ट्र स्टेट में जो इतने भी इंडस्ट्रीज है, अगर महाराष्ट्र का अगर डेवलपमेंट अच्छा है तो क्या यहाँ का महाराष्ट्र में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करना मतलब यहाँ पे लाइक ऐसे इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। तुम किसी भी स्टेट में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो? स्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर एग्जांपल से लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक तरफ महाराष्ट्र है, ठीक है, एक तरफ मैं एमपी लेती हूँ, मध्य प्रदेश लेती हूँ, तो मुझे एक बात बताना, जो फॉरेनर्स आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इतना अच्छा है, तो वो महाराष्ट्र स्टेट में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। किसी भी फॉरेन कंपनी को अगर आके इंडिया में एस्टैब्लिश करना है तो दे विल लुक फॉर महाराष्ट्र, यस और नो? एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, यस। उससे क्या हो जाएगा, क्या होगा उससे क्या होगा ये बताना। महाराष्ट्र स्टेट का अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उससे क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोलोगे, एम्प्लॉयमेंट वगैरह अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ेगी, यहाँ पे प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे होंगे, उसके साथ साथ क्या होगा, इनकम जनरेशन होगा। ये समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज रिलेटेड। तो क्यों हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे पड़े महाराष्ट्र के, ये समझ में आया क्या? महाराष्ट्र का अगर डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली ग्रोथ, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट,
इकोनॉमी का ग्रोथ डेवलप होगा। एंड ओवरऑल यार, अगर एक स्टेट का होता है तो बाकी स्टेट्स का भी होता है, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे भी होता है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सर्विसेज वगैरह बढ़ेंगे, इनकम जनरेशन होगा। डन? डिड यू अंडरस्टूड दिस चार्ट? ये पूरा सेक्टर समझ में आया? सारी चीज़ें कोरिलेटेड, सारी चीज़ें कोरिलेटेड है। यहाँ तक समझा? पक्का? ओके। नाउ अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है ना तुम्हारा, ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ओके, तो इतना तो एक बात समझ में आ गई यार कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नाउ दीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हेल्प करे, और एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करे। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा, एंड दिस कंट्रीब्यूट टू सोशल डेवलपमेंट, ये सोशल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, नाउ अभी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स क्या होंगे? मैम वो सब इतना पूरा बड़ा वाला चार्ट रट्टा मारा, बिल्कुल रट्टा नहीं मारा। अगर आपने स्टोरीज पूरी ध्यान से सुन ली ना, आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अभी बुक्स में कहीं पे नोट्स में वगैरह नहीं दिया है कि दिस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इट जनरली रिलेट्स टू प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन से रिलेट होता है। तुम्हें प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन से ऐसे मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है वो चाहिए, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स पूरे बन जाएंगे। मुझे बताना, कोई भी कंपनी को आपको महाराष्ट्र में आके प्रोडक्शन करना है तो एनर्जी चाहिए गाइस, एनर्जी चाहिए एवरीबॉडी, एनर्जी चाहिए, यस और नो? यस, पक्का। वरना इंडस्ट्री काम ही नहीं कर पाएगी, मशीन भी ऑपरेट नहीं हो पाएंगे, बिना एनर्जी के क्या कर लोगे यार, क्या प्रोडक्शन कर लोगे, है ना। ओके, सेकेंड, एनर्जी नहीं है तो क्या नहीं कर पाओगे आप, आपका जो डिपार्टमेंट है वो काम ही नहीं कर पाएगा, आपका जो डिपार्टमेंट है वो वर्क ही नहीं कर पाएगा अगर एनर्जी नहीं है तो इसलिए एनर्जी तो चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद में गुड्स बना लिए, ठीक है, एनर्जी हो गई, गुड्स बन गए, गुड्स फैक्ट्री से बाहर नहीं निकाल पाओगे तो क्या सेंस बनता है, मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए अच्छा खासा, यस और नो? गुड्स बन गए हैं लेकिन गुड्स को अगर आप सप्लाई ही नहीं कर सकते तो क्या सेंस बनता है? ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा, अपना माल अपने पास ही पड़ा रहेगा, सेल नहीं होगा, आउटपुट जनरेट नहीं होगा, इनकम जनरेट नहीं होगा, महाराष्ट्र की इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं होगा, समझ रहे हो। एंड थर्ड पॉइंट इज योर कम्युनिकेशन। अब मैम कम्युनिकेशन कैसे आ रहा है प्रोडक्शन के लिए? डियर, मैंने गुड्स बना के रख लिए, बट हाउ आई एम एबल टू कम्युनिकेट टू यू, मैं आपको कैसे कम्युनिकेट करूँ? वाया योर इंटरनेट, वाया योर इंस्टा, वाया योर क्या बोलते हैं आप, टेलीग्राम, फेसबुक, ये सारी चैनल्स यूज़ करके, टेली कम्युनिकेशन का चैनल यूज़ करके मैं तभी तो ये सारी चीज़ें प्रमोट कर पाऊंगी। मैं मेरे गुड्स को प्रमोट कैसे कर पाऊंगी अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा? मेरा जो गुड्स है, गुड्स एंड सर्विसेज है, उसका प्रमोशन नहीं कर पाएंगे हम लोग अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? एंड आजकल ये जो क्या बोलते हैं ऑनलाइन है इंटरनेट सर्विसेज, इसका यूज़ नहीं किया तो गुड्स का प्रमोशन कर ही नहीं सकते, यूट्यूब पे कुछ नहीं कर सकते, लोगों को पता कैसे चलेगा? ये समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो है, ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन गाइस। मेनली सारे यहाँ पे प्रोडक्शन रिलेटेड आएंगे, देखना, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन, ठीक है। ये समझ में आया क्या एवरीवन? तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यस ओके। तो अब बात आती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। सोशल डेवलपमेंट कैसे करोगे? सोसाइटी डेवलप कैसे होगी? थोड़ा तो खुद ब खुद सोचो, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। सोसाइटी डेवलप कैसे होगी? जब अच्छा एजुकेशन रहेगा, व्हेन योर एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन रहेगा, यस और नो? जब हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा, गाइस हेल्थ ही नहीं है तो फिर वेल्थ नहीं है, ऑब्वियसली हेल्थ ही नहीं है तो क्या कमाओगे आप? एजुकेशन अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 2 टाइप्स है। अब नोट्स देखो, अब एक बार चार्ट देखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और ना एक बार यहाँ पे नोट्स में शॉर्ट में लिख कर भी रख लो, ठीक है।
सी दीज आर योर एक्स्ट्रा पॉइंट्स। इतनी सारी चीज़ें अगर नोट्स में देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे लिख लो कि दिस इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन एंड दिस इज रिलेटेड टू योर व्हाट यू से सोशल डेवलपमेंट। बस इतना लिख लो, रिलेटेड टू यहाँ पे पूरा लिखना, ठीक है। रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। बॉस अभी प्रोडक्शन, एनर्जी नहीं तो प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट नहीं तो आगे क्या बोलोगे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सेंस नहीं होता। और क्या चाहिए हमें, कम्युनिकेशन चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स को ये करने के लिए, ये हो गया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ, उसके बगैर सोशल डेवलपमेंट नहीं। डन, एवरीबॉडी समझ में आया क्या, लर्न हुआ अच्छे से? यस पक्का? चैप्टर बहुत टेक्निकल है, ट्रस्ट मी, बट इस चैप्टर को बहुत इजी हम लोग करते चल रहे हैं ताकि आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो बस आज बस अपन यही करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर। अगर आपको ऐसा पूछा, फर्स्ट पॉइंट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब गाइस ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ऑब्वियसली अभी कोरिलेट कर पा रहे हो, अगर दुबई का डेवलपमेंट आप दुबई देखते हो तो एकदम क्या ध्यान में आता है आपको, क्यों बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एकदम चकाचौंध और एकदम मस्त वाला माहौल वहाँ पे। तो इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दो टाइप पे डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन आ जाएगा, यहाँ पे प्रीलिम्स आ जाएंगे, बताती हूँ मैं कैसे। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमी? गाइज ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए थे ना, आप अपने आप यहाँ ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मन से लिख सकते हो। क्या रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये पॉइंट लिख सकते हो। मैम कैसे? देखो, साउंड इंफ्रास्ट्रक्चरल ये जो है ये सबसे फाउंडेशन है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। महाराष्ट्र स्टेट का इकोनॉमिक में डेवलपमेंट तभी होगा जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। महाराष्ट्र स्टेट का इकोनॉमी में ग्रोथ तभी अच्छा होगा जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और साथ ही साथ एडिशनल इन्वेस्टमेंट वगैरह तभी आएंगे, मतलब FDI तभी आएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। मतलब इकोनॉमी का डेवलपमेंट, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी होगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो इकोनॉमी का ग्रोथ भी होगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, तभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, तभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तभी अपन सेल कर पाएंगे, तभी अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तभी हमारे इकोनॉमी में, मतलब महाराष्ट्र स्टेट में, हाँ महाराष्ट्र स्टेट में इकोनॉमी, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, महाराष्ट्र स्टेट में इनकम जनरेट होगा। मुझे बताओ कुछ भी ऐसा है जो रट्टा मारना पड़ रहा है? कोरिलेटेड है सारे पॉइंट्स, डन? यस चलो। एंड हेंस इट enables स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट टू एंजॉय कंपिटिटिव एज ओवर अदर स्टेट। मतलब इसीलिए महाराष्ट्र को कंपिटिटिव एज, मतलब महाराष्ट्र सबसे आगे रहता है कंपटीशन वाइज में, मध्य प्रदेश के कंपेयर में महाराष्ट्र सबसे आगे रहता है, ऐसे बोल दो, चलेगा? चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर पॉइंट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हम लोग वो एक पॉइंट पढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हेडिंग का, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, अब मुझे मेमोरी टेक्निक बाद में देखते हैं, पहले ये समझते हैं कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे देखो लिखा है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से ही रिलेटेड होता है। इट फैसिलिटेट्स, इट प्रमोट्स, वो प्रमोट करता है कि कितना प्रोडक्शन होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए कितना प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये समझ में आ रहा है? बढ़ू आगे फिर। नाउ व्हाट आर द मेजर्स टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या क्या मेजर्स लेने वाले हो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या मेजर्स लोगे? गुड्स एंड सर्विसेज बना लिया है, थोड़ा सोचना, गुड्स एंड सर्विसेज अपन ने बना के रेडी रख लिया है। अगर पोर्ट डेवलपमेंट कर दिया, पोर्ट मतलब जहां से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, दिस इज आवर पोर्ट, ठीक है, ये इंडिया का पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है ये, लेट्स से, तो यहां से इंपोर्ट भी कर सकते हैं हम सामान, यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो पोर्ट डेवलपमेंट कर लेते हैं, पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसीज वगैरह बना लेते हैं ताकि भारत से सामान जो है हमारे महाराष्ट्र से वो फॉरेन में जाए, अंदर आए। रोड डेवलपमेंट पॉलिसीज वगैरह बना लेते हैं, रोड डेवलपमेंट प्लान वगैरह, रोड्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो, एनर्जी चाहिए,
एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन है, ठीक है, ओके। डायरेक्ट ट्रांसफर टू एलपीजी कंज्यूमर्स, एलपीजी कंज्यूमर्स मतलब जो सिलेंडर्स वगैरह है, अपन कई बार डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं, जो एंड कंज्यूमर थे उनको डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं, उनको डायरेक्टली सब्सिडीज वगैरह दी जाती है गवर्नमेंट, तो ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस एंड मेट्रो रेलवेज वगैरह भी आप यहाँ पे इंप्रूव कर रहे हो। तो अब यहाँ पे देखना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हो, पोर्ट्स वगैरह डेवलप कर रहे हो, रोड वगैरह डेवलप कर रहे हो, ठीक है। फिर एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हो, एनर्जी जनरेशन कर रहे हो, फिर एल से एलपीजी कंज्यूमर्स के लिए आप डायरेक्ट बेनिफिट वगैरह दे रहे हो। फिर आई से क्या है बताती हूँ मैं सारी चीज़ें। आई से इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस एंड एम से मेट्रो रेलवेज। प्रीलिम्स सिर्फ ये एक वर्ड याद रखोगे तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी। पी से क्या है गाइस, पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी, रोड डेवलपमेंट पॉलिसी। फिर एनर्जी जनरेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन, जितना जनरेट करना जरूरी है उतना कंजर्व करना भी जरूरी है, ताकि गांव में एनर्जी जाए, ताकि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाए, रूरल एरियाज में भी इलेक्ट्रिसिटी आ पाए। ऐसा नहीं कि तो मुंबई, दिल्ली, पुणे, कोलकाता में चाहिए, ऐसा नहीं, हर एक जगह चाहिए। एलपीजीज जो कंज्यूमर्स है उनको अपन डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं। फिर आई से क्या था, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, एंड एम से क्या है, मेट्रो रेलवेज वगैरह भी बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे रोड्स, रेलवे, ब्रिजेस, डैम्स वगैरह की बात तो होनी ही होनी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ नोटिस करना कि प्रोडक्शन रिलेटेड सारे पॉइंट्स होंगे। आपने जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया है, ठीक है, जो भी गुड्स का प्रोडक्शन किया है, पोर्ट डेवलपमेंट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएगा, रोड डेवलपमेंट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएगा। इलेक्ट्रिक जनरेशन तो ऑब्वियसली करना ही है यार, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन ऑब्वियसली करना है, ताकि रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिफिकेशन जा पाए, हम लोग और ज़्यादा प्रोग्राम्स लेंगे और ज़्यादा नेटवर्क इंप्रूवमेंट करेंगे, वो ठीक है। एलपीजी कंज्यूमर्स को भी आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हो। आप इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस, मैंने वापस से बताया था, ऑनलाइन अगर नहीं होगा, कम्युनिकेशन वाली बात आ गई यहाँ पे। एंड मेट्रो रेलवेज, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट, डन एवरीबडी। पॉइंट्स ओवरऑल एटलीस्ट पॉइंट समझ में आया, पॉइंट लर्न हुआ क्या? प्रीलिम्स, अब से इतना ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स एनर्जी का क्या बोल रहे हो आप, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रीलिम्स डन एवरीबॉडी। तोड़ पक्का, बोलो जी, अच्छे से हुआ? यस, ओके। चलो अब आ जाते हैं अब अंदर के पॉइंट्स। कुछ नहीं, एक एक लाइन लिखने, एक दो लाइन। कुछ चीज़ें हम अपने मन से लिख सकते हैं, कुछ चीज़ें हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज वगैरह लिए, एंड दैट्स इट। बस वो वर्ड ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आ जाओ, महाराष्ट्र अभी पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी, किसके बारे में बात कर रहे हो? महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी वॉज कंस्टिट्यूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। मुझे एक बात बताना, ये पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी हमने डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स के लिए बनाई है। कुछ भी ऐसे रट्टा मारने वाली लाइन्स है क्या? ऑब्वियसली यार, आप पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी बनाओगे तो पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए बनाओगे। महाराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए बनाओगे, सिंपल है, कुछ भी नया नहीं है। हाँ, एक चीज़ नया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रहा है संगरमाला प्रोग्राम, जो किसने लॉन्च किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट। बस यहाँ पे ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, तो इसलिए मैंने आपको ये वाली चीज़ों को मैंने हाईलाइट करके दिया ही नहीं है नोट में। ये सिंपल वे में लर्न हो जाता है तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान रखना कि जो संगरमाला प्रोग्राम है विच वॉज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, क्या नया किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? एक संगरमाला प्रोग्राम डेवलप किया है, एक प्रोग्राम बनाया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स कर सके। अब इस प्रोग्राम में एग्जैक्टली हो क्या रहा है पता है क्या? ये प्रोग्राम उन्होंने बनाया, इनका मेन पर्पस क्या था? जो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह होती है, मैम लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब पहले सुनो तो, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है एग्जिम की या फिर डोमेस्टिक ट्रेड की विथ मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, मतलब एनीबडी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एग्जिम? व्हाट डू यू मीन बाय दिस एग्जिम गाइस? एग्जिम मतलब क्या? सिंपल, अभी देखो मैंने बता दिया यहाँ पे EXIM, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, या फिर अपने इंडिया में ही ट्रेड करना, डोमेस्टिक ट्रेड करना। ये सब करने के लिए जो भी कुछ खर्चे लगते हैं ना,
उसको सबसे कम करने में फोकस कर रही है वो। तभी तो डेवलपमेंट होगा गाइस, तभी तो डेवलपमेंट होगा पोर्ट्स का। अदरवाइज क्या हो जाएगा ना, हम लोग गुड्स बनाएंगे लेकिन हम बाहर नहीं भेज पाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा लगता है। मतलब रिड्यूस करना ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट, मतलब गुड्स बनाने से लेके गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके फाइनल एंड कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, इस पूरे ये सब करने के लिए जितने भी खर्चे लगते हैं उसको अपन लॉजिस्टिक कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक कॉस्ट। एक बार गुड्स बन गया, गुड्स बनने से लेके एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का ये जो पूरा स्टेज है, ठीक है। मान लो मैंने गुड्स इंपोर्ट किया है, गुड्स इंपोर्ट किया, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी, यहाँ पे ये ड्यूटी, इतनी सारी ड्यूटीज होती है। उसके बाद में मतलब टैक्सेस कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। ड्यूटी मतलब यहाँ पे आप ये इतना समझो कि टैक्सेस कलेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर मुझसे स्पेसिफिकली पूछोगे तो कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है। सिर्फ सुन के रखो, लिखना नहीं है कुछ नहीं, जस्ट फॉर एनहांसमेंट ऑफ योर नॉलेज। तो इतनी सारी ड्यूटीज लगती है डियर। ये उसके बाद में आपको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट अपने फैक्ट्री में लाने का, ठीक है। फैक्ट्री में गुड्स आ गए, फिर यहाँ पे और खर्चा लगेगा। तो इतनी सारे खर्चे से, मतलब ये जितना भी लॉजिस्टिक का खर्चा है वहां से लेके एंड कंज्यूमर तक पहुंचने का, ये पूरे लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने का एक व्यू था, एक विजन था संगरमाला प्रोग्राम का। अभी ये समझ में आया संगरमाला प्रोग्राम क्या है? आपको एग्जाम में लिखना नहीं है संगरमाला प्रोग्राम ने क्या किया या क्या उसका विजन है। हाँ, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा के लिए बताया, देख लो आपके नोट्स में भी नहीं है, कुछ नहीं। उन्होंने आई थिंक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ संगरमाला प्रोग्राम दे दिया है, खत्म, एक वर्ड दे दिया, खत्म। आपकी टेक्स्ट बुक में देखो, महाराज बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है गाइस, इसमें देखो पेज नंबर 27, संगरमाला प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट लीड डेवलपमेंट, दैट्स इट। इतनी उन्होंने एक वर्ड दिया है, बट क्या है, क्यों है, समझ में आ रहा है? डन? अब कुछ सोचने का ना यार। पोर्ट के डेवलपमेंट पॉलिसीज वगैरह बना रही है संगरमाला प्रोग्राम, पोर्ट को डेवलप कर रहा है, तो ऑब्वियसली पोर्ट के डेवलपमेंट के जो भी खर्चे वगैरह उसी को कम कर रहा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। अब वो खर्चे क्यों होते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके होते हैं या फिर डोमेस्टिक ट्रेड वगैरह करके होते हैं। खुद ब खुद मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। रोड डेवलपमेंट प्लान बनाया उन्होंने, विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट, जिसका मेन टारगेट था कि हम डेवलप करेंगे 3.37 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, 3.37 लाख किलोमीटर ऑफ रोड। इतना रोड डेवलप करने का उन्होंने एक प्लान बनाया। ओके, तभी तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई है, रोड डेवलपमेंट प्लान बना है, और मेन टारगेट कितना है? 3.37 लाख किलोमीटर ऑफ रोड बनाने का प्लान बनाया, टारगेट है उनका। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में उन्होंने वेरियस स्टेप्स लिए, वेरियस स्टेप्स आर टेकन फॉर इंक्रीजिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मैडम मतलब जो भी पावर प्लांट्स है, ठीक है, जो भी पावर प्लांट्स है, देखो ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब क्या होता है वो बता दूँ। जितने भी पावर प्लांट्स है उनका जो कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी में वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने टारगेट किया। लेट्स से यहाँ पे पावर प्लांट्स है जो कुछ मेगा वॉट्स का कुछ लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेन फोकस कर रहे हैं। तो वेरियस स्टेप्स आर टेकन फॉर इंक्रीजिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तीनों पॉइंट समझ में आए? खुद से करोगे रट्टा मारने वाला हो जाएगा, बट अभी समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? यस, पक्का? ओके। कभी कॉलेजेस में देखना ये पॉइंट्स वो लोग कैसे उड़ाती है, टीचर्स बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं यार, सीरियसली। मतलब ना बच्चों को लर्न होता है एग्जाम मोमेंट पे, फिर मार्क्स कम आता है इकोनॉमिक्स में। एक एक चीज़ों को अगर आपने पकड़ के किया ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगर आपने एक पर्टिकुलर कंसेप्ट समझ लिया ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सिर्फ कंसेप्ट समझ जाओ, ऑटोमेटिकली आप आंसर खुद ब खुद लिख सकते हो। डन दिस 3 पॉइंट्स? डन। चलो नाउ 4th पॉइंट, एनर्जी कंजर्वेशन पे ध्यान दिया। ऑब्वियसली एनर्जी जनरेट हो रही है तो कंजर्व भी तो करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि अननेसेसरी छोड़ सकते हैं अपन वेस्टेज होने के लिए, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन वेरियस मेजर्स, बहुत सारे मेजर्स लिए विच इज एम्ड एट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। प्रोग्राम्स उन्होंने बनाए हैं, नए प्रोग्राम बनाए ताकि वो लोग एनर्जी कंजर्व कर सके एंड नेटवर्क को इम्प्रूव कर सके। डन एवरीबॉडी? सिंपल है यारो, कुछ भी नहीं है। चलो 5th वाले पॉइंट पे,
स्कीम फॉर डायरेक्ट बेनिफिट टू एलपीजी कंज्यूमर्स इन द स्टेट हैज बीन मॉडिफाइड। मतलब अब डायरेक्ट बेनिफिट जाएगा एलपीजी कंज्यूमर्स को, ऐसी जो स्कीम है वो भी मॉडिफाई कर दी। अरे सिलेंडर्स यूज करते हैं ना अपन, गैस सिलेंडर यूज करते हैं घर में, तो क्या होता था, एक ना गवर्नमेंट ने पहल स्कीम, जो भी मैं बोल रही हूँ डोंट वरी, डोंट हैव टू राइट इट डाउन, मैंने यहाँ पे एक एक दो दो लाइन में लिख कर दिया है ताकि एटलीस्ट एक लिंक लगे, कंटिन्यूटी लगे आपको लर्न करने में। तो क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने एक पहल स्कीम ये की थी, पहल स्कीम लॉन्च की थी। उसके तहत क्या हुआ था, पहले तो गवर्नमेंट एक बार आपसे एलपीजी का पूरा पैसा ले लेती है और आपको वो बोलती थी कि अपने आधार अकाउंट लिंक कर दो, आधार लिंक कर दो। उससे क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट डायरेक्टली जो भी सब्सिडी है आपके अकाउंट में डाल देगी। तो द स्कीम, ये ऐसी स्कीम बनाई है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा था, डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा था। मतलब मान लो सिलेंडर लेट से 800 रुपीज़ का है, ठीक है, तो जो भी 250-300 रुपये जो भी होते थे वो डायरेक्टली, पहले वो आपसे 800 रुपये पूरे ले लेती है गवर्नमेंट, और फिर वो आपको 250 रुपये जो है, 250-300 जो भी वॉट एवर में बी द अमाउंट, वो आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में डाल देती है। अगर आपका अकाउंट आधार लिंक है तो ही, आधार लिंक बैंक अकाउंट में ही, बस इतना है। देखो वही चीज़ें लिखी, द स्कीम फॉर डायरेक्ट बेनिफिट टू द एलपीजी कंज्यूमर्स इन द स्टेट हैज़ बीन मॉडिफाइड। पहले क्या होता था, इसके पहले क्या होता था, पहले वो सिलेंडर ही कुछ 600-700 रुपये का आता था ना, अब ऐसे नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उससे क्या हो जाता था, हर किसी को बेनिफिट मिलता था, हर किसी को, मतलब जो रिच पर्सन थे उनको भी बेनिफिट मिलता था। अब जो रिच पर्सन है वो 200-250 रुपये के लिए अपना आधार लिंक वगैरह नहीं करवाएंगे। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट जो कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए उन्हीं को मिल रहा है। अब आप ये चीज़ सोचो, जिनका आधार कार्ड लिंक है उन्हीं को मिल रहा है, समझ में आया? तो ये इस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट आपके एलपीजी कंज्यूमर्स को। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस, अब नहीं मिलता, पहले मिलता था ऑब्वियसली, ठीक है, ओके। फिफ्थ पॉइंट की तरफ आगे बढ़े गाइस, लास्ट 2 पॉइंट्स। इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस, इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस वॉज 5.45 करोड़ इन महाराष्ट्र एज ऑन, मैंने अब बोला था कुछ अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ के आसपास है, एज ऑन 30 सितंबर 2017। जैसे ही जियो आया ना गाइस, पूरे मतलब मैं ऑल ओवर इंडिया का बताऊँ तो करीबन 45 करोड़ के आसपास गया था, बहुत भारी गया था इंटरनेट सब्सक्राइबर्स। इट इज़ हाइएस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स। 2017 के हिसाब से भी अगर आप बात करोगे ना तो पूरे सारे स्टेट्स में सबसे हाईएस्ट अपने महाराष्ट्र का 5.45 करोड़। ठीक गई, जितनी इंडस्ट्रीज है, जितना प्रोडक्शन है, उतना ज़्यादा इंटरनेट वगैरह सारी चीज़ें लगती है, ठीक है। जितना डेवलपमेंट है इंटरनेट का भी जो यूसेज है, इट मीन्स डेवलपमेंट उतना हो रहा है आपकी इकोनॉमी का, ठीक है। एंड लास्ट इज मेट्रो रेलवे, ऑब्वियसली मुंबई और नागपुर में है, पुणे में भी आ गया अभी तो बट आप सिर्फ ये 2 पॉइंट ही लिखोगे। अभी आप और जगह जितनी भी जगह है आज के हिसाब से नहीं करना है तो मुंबई या नागपुर ही लिख कर आओगे, ठीक है। कुछ भी प्रेजेंट डेटा याद मत रखना, जो डेटा दिया बस उतना ही याद रखना आपने। डन, ओके। तो अपना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट्स क्या है गाइस, क्या मेजर्स लेने चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर? प्रीलिम ले लो यार, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लो। पी से क्या था, पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी था। आर से क्या था, रोड डेवलपमेंट था। ई से एनर्जी जनरेशन, ई से एनर्जी कंजर्वेशन। फिर एल से क्या था, एलपीजी कंज्यूमर्स का डायरेक्ट बेनिफिट। आई से था इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस जो अब 5.45 करोड़ के आसपास है अभी और जो सबसे हाईएस्ट है। एंड एम से क्या है, मेट्रो रेलवे जो मुंबई एंड नागपुर में। डन एवरीबॉडी, तोड़ विद दिस कंसेप्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे टुकड़े टुकड़े किए, अच्छी तरह से समझा क्या? यस, लर्न कोशिश करना ये लेक्चर्स को सिर्फ आप फास्ट ट्रैक मोड पे, जब लर्न नहीं हो रहा है या भूल गए हो, ठीक है, आफ्टर फ्यू डेज, तो भी ये लेक्चर्स को आप ऐसे रिवाइंड के तौर पे यूज करोगे तो भी आपको सारी चीजें लर्न हो जाएगा। एंड मेन फोकस उसी पे करवा रही हूँ आपको कि समझाने के साथ साथ लर्न भी करवा रही हूँ, ठीक है। तो आज अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी, एक ये पढ़ी और उसके बाद में तो यार ये तो सबसे ईजी था, इसमें कुछ भी नहीं है। इकोनॉमी का डेवलपमेंट, इकोनॉमी का ग्रोथ एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा महाराष्ट्र स्टेट का, तभी तो इन्वेस्टमेंट यहाँ ज्यादा आएगा। इसी को तो रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। एंड बस दैट्स इट, और तो कुछ भी नहीं किया, बाकी तो ये चार्ट्स ही है। अच्छा, नाउ वन मोर थिंग, अगर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो मैम ये पूरा चार्ट बनाना है, बनाओगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे यार। करना ये तो देखो, ये तो तुम्हें मैंने बता दिया प्रोडक्शन रिलेटेड है। प्रोडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। सोशली डेवलप होने के लिए एक अच्छी एजुकेशन चाहिए और एक अच्छा फिट बॉडी चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए,
नथिंग एल्स. नेक्स्ट, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. फर्स्ट 4 पॉइंट, दैट्स इट. तो ये चार्ट बना के आइयो. अगर आपको मान लो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूछा तो भी ये चार्ट बना के आओ, हॉस्पिटैलिटी तो भी ये चार्ट बना के आओ. इससे ये समझ में आएगा कि यू आर वेल थ्रू योर चैप्टर्स. ठीक है. एंड इस तरह से, अच्छा ये प्रीलिम मत लिख कर आइयो एग्जाम में, ये सिर्फ तुम्हारे लिए मेमोरी टेक्निक है. दिस इज द मेमोरी टेक्निक गाइस. एमएमटी अपनी है, ये अपनी मैजिक मेमोरी टेक्निक है जिससे सारे आंसर अपन को लर्न होता है. ये एग्जाम में मत लिखना. ठीक है. हाँ ऑब्वियसली ये हेल्थ एंड एजुकेशन तो ये तो लिख कर ही आओगे. ठीक है. तो दैट्स इट. हियर वी हैड फिनिश योर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड tomorrow we will be starting with your social infrastructure in Maharashtra. Done? Okay. So तब तक के लिए अलविदा. Just bye bye everyone. Take care. खुदा हाफिज. Bye bye. Third, thank you so much. Thank you.